जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे वरुथिनी एकादशी के बारे में। 2021 में बैसाख माह में यह कब पड़ने जा रही है, साथ ही पूजा विधि और इसके कौन कौन से नियम हैं, किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए और साथ ही एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जो जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। जो भी आपके जीवन की समस्या हो उसका अंत करने वाला होगा। चलिए शुरू करते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। पंचांग अनुसार बैसाख माह की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो उनकी अपार कृपा भक्तों पर बरसती है। तो इस बार 2021 में वरुथिनी एकादशी 7 मई के दिन शुक्रवार को पड़ने जा रही है, जो कि विशेष महत्व रखती है। एकादशी के कुछ नियम होते हैं व्रत को करने के। प्रत्येक एकादशी की तरह ही इस एकादशी के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे दशमी तिथि से ही यह व्रत इसके नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद सूर्यदेव को जल देकर व्रत का संकल्प ले। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः इन मंत्रों का जाप करें और इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणवर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार पूरे दिन भर करें या इस समय आप विशेष रूप से मंत्र करें, इस मंत्र का जाप करें। मान्यता के अनुसार जैसा कि एकादशी तिथि को चावल का और अन्न का सेवन नहीं किया जाता, इस दिन केवल फलाहार ही किया जाता है। याद रखें, एकादशी के पारण के दिन ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन और दान अवश्य देना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इस दिन श्री हरि के नामों का जाप करना, साथ ही माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु जी के साथ पूजन करना जीवन की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए होता है। साथ ही इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत को पूर्ण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपने व्रत का पारण करें। इच्छा अनुसार उनको अपनी वस्तुएं, सफ़ेद रंग की वस्तुएं या पीले रंग की वस्तुएं दान करें। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप हल्के पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन इत्यादि कर उन्हें पीले रंग की वस्तुओं का भोग लगाएं। पूरे दिन श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए। साथ ही रात्रि को जागरण का प्रावधान है। पूरी रात्रि श्री हरि विष्णु के भजनों का जाप करना, नामों का जाप करना बेहद फल देने वाला माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के मौके पर व्रत रखने से कष्टों से छुटकारा मिलता है, बुरी आत्माएं, दुख, पापों का नाश होता है। एकादशी का साप्ताहिक अर्थ है, वरुथिनी एकादशी का अर्थ है सुरक्षित, जिसे भगवान ने बचाकर रखा हो, ऐसा माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों को सुखमय जीवन देते हैं और भविष्य पुराण में, साथ ही महाभारत में भी इस व्रत को रखने से कहा गया है कि श्री भगवान कृष्ण ने खुद पांडवों के सबसे बड़े वाले भाई युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व खूब अच्छी तरह से समझाया था। इस तरह से एकादशी का महत्व है और साथ ही इसकी पूजा विधि स्त्री व पुरुष बहुत सरल तरीके से प्रातःकाल उठ जाए, हल्के पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। पूरे दिन सुबह के समय एक चौकी पर प्रतिमा स्थापित कर लें श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की, साथ ही तुलसी दल अर्पित अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। उसके बाद चावलों का आपको खीर बनाकर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस तरह पूरे दिन यह व्रत किया जाता है। फलाहार ही किया जाता है रात्रि में भी। दूसरे दिन द्वादशी के दिन
पारण किया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोग लगाकर, भगवान को भोग लगाकर, साथ ही ब्राह्मण देवता को भी भोग लगाकर उनको वस्त्र इत्यादि दान करके अपने व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप बार बार अथक प्रयासों के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, कड़ी मेहनत के बाद भी, तो आप एकादशी के दिन कुछ छोटे छोटे से उपाय करें। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, और जो भी भक्तजन सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, कुछ भी उनके लिए कार्य करता है, तो श्री हरि विष्णु उनको अवश्य अपने साथ उनकी जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए। आप भले ही व्रत रखते हो ना रखते हो, तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। बस करते समय मन में सच्ची भावना रखें, विश्वास रखें, उसके पश्चात ही इन कार्यों को करें। इस दिन रात्रि में आप श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने 9 बातियों का एक दीपक बना लें, जिसमें घी आप गाय का ही रखें। तो ऐसा करना माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला होगा। 9 बातियों का यह दीपक आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। साथ ही रात्रि भर यह दीपक जलते रहना चाहिए। दीपक जलाते समय आप अपनी इच्छा जरूर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहें। कोई भी समस्या हो उसका निवारण आपके जीवन में जरूर होगा। दूसरा उपाय यह है कि एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाते हुए ओम वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण, इस तरह से इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सभी सदस्यों के मध्य प्रेम, सुख, समृद्धि, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता। यह बहुत सरल और बिल्कुल कारगर उपाय है। माँ तुलसी श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो वासुदेवाय, या आप ओम श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करें और तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस दिन करना बेहद फल देने वाला माना जाता है। इसके साथ ही एक उपाय और बताना चाहूँगी। एकादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रख दें। इसके बाद पूजा करने के बाद यह पर्स में रख ले। जो आपने इच्छा अनुसार जो पैसे रखे हैं उन्हें पर्स पे रखें। अब हर एकादशी को पूजा करते समय इन सिक्कों की आपको सिक्के जो लेने हैं या जो पैसे लिए हैं उन्हें भगवान के आगे रख दें, फिर अपनी जेब में रख लें। ऐसा करने से घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। श्री हरि विष्णु ऐसा करने से बेहद प्रसन्न होते हैं। यह पैसे कुछ भी हो सकते हैं, आप इन्हें रख लें, दोबारा पर्स में रखें और रोज़ इस तरह से जब भी एकादशी आए तो इसको आप ज़रूर करें। इसके बाद एक और बहुत कारगर उपाय लेके आई हूँ। इनमें से आप 1 या 2 भी करते हैं तो इस दिन आपके जो जीवन की जो भी इच्छा है वह ज़रूर पूरी होंगी। पीपल पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। आप कर्ज से परेशान हैं या वंश वृद्धि आप करना चाहते हैं, संतान संबंधी कोई परेशानी है, उस पीपल का वृक्ष आपके आसपास होगा ही। आपको एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल, आप जल ले लीजिए, उस पर शक्कर इत्यादि मिला लीजिए और श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से कोई भी आपकी समस्या हो उसका निवारण जरूर होगा। यह कुछ उपाय थे जो बेहद कारगर थे। वीडियो आपके लिए यूजुअल हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।